हेलो फ्रेंड्स, मास्टर डॉक्टर विकास विजय, योर अकाउंट्स गुरु। आज ये वीडियो क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कल यानी फेब 11 को सीबीएसई ने लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू करी है कि आपके स्कूल्स को एग्जामिनेशन कैसे और कब कराने हैं। तो उसकी डिटेल्स के लिए ये वीडियो आपके लिए है, तो एंड तक बनी रहेगा। और इसमें 12th क्लास के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के प्रोटोकॉल भी जो फॉलो होने हैं, और किस तरह से 2 बैचेस में 25 स्टूडेंट्स को बांटा जाएगा और कैसे 2 शिफ्ट्स में हम आपके प्रैक्टिकल्स लेंगे, वो भी एंड तक आप बने रहेगा। तो ये वीडियो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है और 9th क्लास के लिए भी। तो चलिए देखते हैं क्या है। कल यानी फेब 11 को जो सीबीएसई ने कहा वो ये बोला है कि होल्ड फाइनल एग्जाम्स फॉर क्लास 9th एंड 11th एंड स्टार्ट न्यू सेशन फ्रॉम 1st of April, यानी अप्रैल 1 से आपको ये सेशन स्टार्ट करना है। सो यहां देखते हैं मेन जो डेट इंपॉर्टेंट है वो आपको जो नोट करनी है, और जो टीचर्स या कोलीग्स भी हैं उनको ये इंपॉर्टेंट है कि ये 9th और 11th के एग्जाम हमें जल्द से जल्द करा के अप्रैल 1 से हमें सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। फाइन। तो ये कल फेब 11 को न्यूज आई है। तो इसका मतलब अब क्या है, हमारे पास जो फेब है वो दिन बचे हैं हमारे पास लगभग 20 डेज, 18 डेज, और जो मार्च है वो मार्च के पास हमारे बचे 31। तो इन लगभग 40 डेज के अंदर हमें अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा के रिजल्ट भी अनाउंस कर देना पड़ेगा। तो अब सीबीएसई स्कूल्स के अंदर आपको ये न्यूज आएगी कि आपके एग्जाम शायद प्रीपोन्ड भी हो जाएं, यानी कुछ के स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं, कुछ के 22 फेब के 20 फेब के आसपास है लास्ट वीक में, और कुछ ने मार्च में रखे हुए थे एग्जाम। तो मुझे लगता है कि मार्च वाले सभी स्कूल्स को अपनी डेट को पहले करना पड़ेगा इस न्यूज के बाद जो ये कल आई है। तो आई होप जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो आपको न्यूज मिल जाएगी कि आपके एग्जाम प्रीपोन हो गए हैं। लेकिन सीबीएसई ने इसमें अभी यही नहीं बताया कि वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। इस बात पे वो सीबीएसई अभी चुप है, यानी ये मान के चलते हैं कि उन्होंने स्कूल्स पे छोड़ दिया है कि जैसे वो सही समझे एग्जामिनेशन रखवा सकते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ये न्यूज पढ़ते हैं। द सीबीएसई इन अ सर्कुलर फेब 11 हैज एडवाइज स्कूल्स टू कंडक्ट द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th एंड 11th बाय कोविड-19 बाय फॉलोइंग द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। ओके, तो 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट सीबीएसई ने कहा है स्कूल्स को करना है। अब ये कहा गया है कि दिस एग्जाम विल आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, यानी ये ध्यान रखते हुए कि एग्जाम जब स्टार्ट करें तो वो जो ऑनलाइन की वजह से अगर कुछ बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो उनको पहले पूरा टाइम देके जो लर्निंग गैप है उसको फिल करके फिर स्कूल के एग्जाम्स लिए जाएं। This circular has been issued as a number of schools have been seeking advice from CBSE regarding examination। काफी स्कूल्स ने बोला है कि सर हम कब एग्जाम वगैरह लें, तो उसके वजह से ये सीबीएसई ने आपको इंफॉर्मेशन जारी करी है। तो अब the schools have been asked to make all the necessary arrangements to reopen the schools and welcome the students face-to-face classes। CBSE has said that this would make them prepare for the practical and theory exam। तो ये हेल्प करेगी, सीबीएसई ने कहा है हमारे स्कूल्स को हेल्प करेगी किस चीज में, एग्जाम को कंडक्ट करने में और प्रैक्टिकल्स को करने में, और ये जो गैप हुआ है उस गैप को फिल करने के लिए। सीबीएसई ऑल्सो मेंशन दैट ब्रिज कोर्स which has been specially designed to cover up the learning gap created during the online classes, the CBSE schools have been asked to function in accordance with the given guidelines। ये guidelines आपको फॉलो करनी है। दिल्ली had already reopened the schools। दिल्ली में हम दिल्ली में रहते हैं, तो 9 to 11 के स्कूल्स ऑलरेडी हम फेब 5 को ओपन कर चुके हैं, और 10th 12th के लिए, और 10th 12th को हमने किया था Jan 18 में। तो हमने फेब 5 को किया 9 एंड 11 क्लास के लिए, और 10 और 18 को हम कर चुके थे 10th और 12th क्लास के लिए। बाकी स्टेट्स का रिस्पेक्टिवली स्टेट डिसीजन ले चुकी है। Earlier, various students of class 9th and 11th had been calling for online exam as they did not have any offline session in 2020। CBSE ने had earlier released the class 10th and 12th board date sheet as per which the exam will begin on May 4। और May 4 से लेके जून के 7 के बीच में 10th 12th के बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। और ये बात थी किसकी, ये बात है हमारी 9th और 11th स्टूडेंट्स के लिए कि भाई अब आपको एग्जाम तैयारी जल्दी कर देनी चाहिए। और हम 11th क्लास के लिए अपने ही चैनल पे सीरीज लेके आ रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कि कैसे हम आपको कम टाइम में पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज करें। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और लाइक और थम्स अप से पता लग जाएगा कि आप चाहते हैं वो सीरीज नहीं चाहते इसी चैनल पे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। वो ये तो न्यूज़ थी अबाउट 9th एंड 11th स्कूल कि वो एग्ज़ाम जल्दी हो जाएंगे।
आपका रिजल्ट टाइम से आ जाएगा और 1 अप्रैल से सेशन अब आपका स्टार्ट हो जाएगा रिस्पेक्टिव क्लासेस का। जो 9th वाले बच्चे हैं वो 10th में चले आएंगे और 11th में बच्चे 12th में। तो ये तो हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, ये है सीबीएसई ने इशू किया है गाइडलाइंस फॉर 10th एंड 12th। ये भी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है कि क्या गाइडलाइंस इशू करी है प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में, जो हमारे 10th और 12th के बच्चों के बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होने हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, जहां पर कि हम भी आपके स्कूल्स में आके प्रैक्टिकल एग्जाम ले चुके हैं पास्ट में, वैसे ही इस साल भी एग्जामिनर बाहर का आएगा। और ये सीबीएसई ने बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर दिया कि अगर आप ये प्रैक्टिकल एग्जाम बिना एक्सटर्नल एग्जामिनर के करते हैं तो फिर वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा और जो आपके मार्क्स हैं वो मार्क्स प्रोपोर्शनेट लगेंगे। यानी वो जो आप मेन एग्जाम में लेके आएंगे, अगर मेन एग्जाम आपका 80 का होता है जैसे अकाउंटेंसी में है, या साइंस स्ट्रीम में 70 मार्क्स का होता है, तो प्रोपोर्शनेटली आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स लग जाएंगे। आपका प्रैक्टिकल नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसको हम सही नहीं मानेंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा जो न्यूज़ है और जो बातें हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीबीएसई ने कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो 10th 12th का है वो मार्च 1 से शुरू हो जाएगा। यानी जो आपका एग्जामिनेशन है वो मार्च के अंदर से, अब मान के चलिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि आपका मार्च 1 से ये पेपर स्टार्ट होने वाला है। और कब तक चलेगा? जून 11 तक। यानी इसके बीच बीच में हमें अपनी जो अकाउंटेंसी की बात करूं, 12 मार्क्स का पेपर होता है हमारा स्कूल में, वो पेपर भी कंडक्ट करना है, चेक भी करना है और मार्क्स भी उसके हमें अपलोड करने हैं सेम डे ही। ये भी कहा गया सीबीएसई ने कि सेम डे आपको प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड भी करने हैं। तो ये सीबीएसई ने पूरी डिटेल दी है आपको कैसे कैसे आपने करने हैं, और ये प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं कि फॉलो होगा। देख रहे हैं इस तरह से। नीचे देखते हैं क्या है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने कहा है कि जितने भी एफिलिएट स्कूल हैं कि वो 10th और 12th के जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल हैं और जो वाइवा वगैरह है, ये सब चीज़ें मार्च 1 से लेके कब तक कर ले? मार्च 1 से लेके जून 11 तक कर ले। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये आपको डेट नोट कर लीजिए, इससे आप पहले नहीं कर सकते, इसके बाद नहीं कर सकते। सीबीएसई ने यह भी कहा है क्या that majority of the states have reopened their schools, it has helped students to prepare for practical। काफ़ी स्टेट्स में ये खुल चुके हैं सेंटर्स और वो आराम से एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, यानी उनके पास काफ़ी टाइम मिल गया, बच्चों की तैयारी पूरी है। दूसरी बात, सीबीएसई ने इशू की है गाइडलाइंस। कैसे गाइडलाइंस की? जो लेबोरेटरीज होंगी, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हैं या बायो के बच्चे हैं, उनके लिए जो लैब्स है वो प्रॉपर सैनिटाइज की जाएगी आफ्टर हर बैच के बाद जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देके निकलेगा। और आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजर, और घर से भी सैनिटाइजर आप लेके जा सकते हैं। सीबीएसई ने लिखा है कि आप अपना सैनिटाइजर खुद आप लेके जा सकते हैं, टू ब्रिंग देयर ओन सैनिटाइजर, या आप अपना खुद सैनिटाइजर लेके जा सकते हैं। फाइन। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि जो 25 बच्चों का बैच होगा, जो हम 25 का एक बैच बनाते हैं, उसको डिवाइड करना है 2 सब ग्रुप में। यानी पहले ही 25 स्टूडेंट्स का बैच बन चुका है, उसके बावजूद भी इसको 2 पार्ट्स में बांट के हम क्या करने वाले हैं? सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए प्रैक्टिकल्स एग्जाम रखेंगे। और स्कूल ने कहा है जो एंट्री और एग्जिट के नॉर्म्स हैं, जो सीबीएसई ने आपको बता रखा है, उस नॉर्म्स को फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीबीएसई ने एक बात और कही है कि इमीडिएटली अपलोड करना है करेक्ट मार्क्स। ये बात आप नोट कर लीजिए। इमीडिएटली मतलब उसी दिन वर्किंग आवर्स के बाद आपको वो मार्क्स अपलोड करना है। तो बहुत तरीके से, बिकॉज वाइवा में टाइम लगता है, अगर आपका रिटन पेपर हो रहा है उसमें टाइम लगता है, चेक होने में टाइम लगता है, तो सारे काम आपको बहुत जल्दी करके आपको अपलोड करना है। ठीक है। और ये कंपल्सरी है कि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर के थ्रू आप एग्जाम कराएं। यानी अगर एग्जामिनर किसी कारण नहीं पहुंच रहा और आपने पेपर ले लिया, आपने मार्क्स अपलोड कर लिए और सीबीएसई की नोटिस में आ जाता है, तो वो क्या होगा? देखिए क्या होगा। वो कहा गया है वो कैंसल होगा। क्या होगा? कैंसल होगा और उसको प्रोपोर्शनेट मार्क्स दिए जाएंगे, सीबीएसई ने कह दिया है। फाइन। और ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सीबीएसई का नोटिफिकेशन तो देखिए ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो बातें सीबीएसई ने अभी अभी यानी बिल्कुल कल, आप डेट देख लीजिए, ये डेट आपके सामने 11 तारीख की डेट है। ये 11 तारीख को ये सारी कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th, जो बातें हमने आपको बताई ये सारी बातें इसके अंदर लिखी गई है। तो इसका मतलब हमें देखेंगे पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कंपल्सरी टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ओनली बाय द एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। ये नहीं कि आप अपने मन से किसी को बुला के एग्जाम कंडक्ट करा लें और मार्क्स को अपलोड कर लें, तो सारी बातें कही है कि वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है।
और ये प्रैक्टिकल की जो डेट है वो कब से कब तक है, 1 मार्च से 11 जून तक। ये देखिएगा 1 मार्च से 11 जून के बीच बीच में आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने हैं, मार्क्स को अपलोड करना है। और ये आगे देखेंगे तो ये ऑब्जर्वर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जर्वर विल आल्सो बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, कि ये देखने के लिए कि आपके स्कूल के अंदर पेपर बहुत ही सीबीएसई के गाइडलाइंस प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहे हैं, कोई अनड्यू कोई अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं है, इसके लिए एक ऑब्जर्वर प्रोवाइड किया जाएगा। और जब हमने ये प्रोजेक्ट खुद बनाए सीबीएसई के लिए, 2003 की बात कर रहा हूँ, तो ये इसी नॉर्म्स पे हमने स्टार्ट किए थे कि हमें ऑनेस्टी से काम करना है, हमें कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी जिसको लेके बाहर ये न्यूज़ जाए कि वो हमने एग्जामिनेशन जो है प्रोटोकॉल, जो सीबीएसई के प्रोटोकॉल या गाइडलाइंस फॉलो के बिना किया गया है। तो वो हमें बहुत ध्यान रखना है। फाइन। अब ये कहा गया क्या कि एक ऐप लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल्स फॉर अपलोडिंग 01 ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ बैच ग्रुप। यानी ये हमने लास्ट ईयर देखा था, एक ग्रुप फोटोग्राफ लेके हमें अपलोड करना है और उस फोटोग्राफ के अंदर लैब भी दिखनी चाहिए, एग्जामिनर जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटर्नल एग्जामिनर, वो भी उसमें दिखने चाहिए। सम इधर इन्फॉर्मेशन जैसे बैच का नंबर हो गया, टोटल बैच डेट, ये भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो सॉफ्टवेयर है वो देखेगा कि जो फोटोग्राफ है वो अपलोड हुई है, वो जियो टैग होना चाहिए। और ये सब चीज़ें आप कर चुके लास्ट टीचर्स के लिए है, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए है। और जो बच्चे एब्सेंट होते हैं, जो भी एब्सेंट है वो भी आपको क्या है मेंशन करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड बी रिकंडक्टेड फॉर एब्सेंट कैंडिडेट्स बिफोर 11 जून 2021। इन नो केस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अलॉन्ग विद द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। अगर आप सोचते हैं कि मैं एब्सेंट हो गया और ये प्रैक्टिकल मैं कंपार्टमेंट के साथ दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी आपको 11 जून से पहले कंडक्ट करना होगा। फाइन। और ये सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं जो पहली बार इस बार ऐड हुए हैं, ये पिछले कभी सीबीएसई ने अपनी नोटिफिकेशन में या गाइडलाइंस में नहीं किया, बिकॉज ये ईयर आप जानते हैं बिल्कुल ध्यान रखने वाला है। तो यहाँ कहा गया है कि लेबोरेटरीज को सैनिटाइज किया जाएगा, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड आफ्टर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से, और हैंड सैनिटाइजर होगा लैब के अंदर रखिएगा। कोई भी ऑब्जर्व आएगा और अगर आपने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किए, बच्चों ने मास्क नहीं पहने और वहाँ पर इस तरह का सैनिटाइजर नहीं है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है। फिर अरेंजमेंट ऑफ कवर्ड डस्टबिन होना चाहिए, सारे डस्टबिन कवर्ड हो। बैच का जो 25 है उसको 2 ग्रुप्स में बांट दीजिएगा ताकि आराम से हो जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और स्टूडेंट्स विल इन्फॉर्म अबाउट द कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, वेयरिंग ऑफ मास्क, वॉशिंग हैंड, नॉट टू टच फेस विद द हैंड्स एंड टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। फाइन। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस अभी कल सीबीएसई ने आपको दी है। एग्जॉस्ट फैन को स्विच ऑन रखना है, अगर आपके वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन है लैब में, उसको स्विच ऑन रखना है। तो देख लीजिएगा कोई ऐसा तो नहीं है कि आपके मालूम चला एग्जॉस्ट फैन बंद है और उस दिन कोई ऑब्जर्वर आ गया और वहाँ पर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, तो उसका ध्यान आपने रखना है। फाइन। और स्टूडेंट्स को क्या है, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके आनी सैनिटाइजर की, और अपने फेस मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, वो लेके आ सकते हैं। उसके बाद एंट्री और एग्जिट नॉर्म्स जो है, जो सीबीएसई ने दिया है आपके लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, उसको फॉलो करना है। Official deputy laboratory will take proper precaution every day as he or she will come in contact with the number of students। तो जो टीचर आ रहा है, जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आपने खुद ध्यान रखना है कि आप कोविड-19 से बच के रहें, प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहें। और स्टूडेंट्स को एकदम से एग्जाम के बाद घर भेजना पड़ेगा हमें, यानी वहाँ नहीं रखना। और जब वाइवा बोस चल रहा हो, स्टूडेंट और एग्जामिनर को उसी तरह से मतलब फेस कवर करके, अपने हैंड सैनिटाइज करके, जहाँ वो बैठ रहा है बीच बीच में सैनिटाइज करके वो करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। ड्रिंकिंग वाटर एरिया साफ होना पड़ेगा। हाउएवर द स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू कैरी देयर ओन ट्रांसपेरेंट ड्रिंकिंग बॉटल। ट्रांसपेरेंट बॉटल ला सकते हैं आप। टॉयलेट्स को साफ रखेंगे और 1 बाय 1 जाएंगे, वहाँ भी आप एक अपना एम्प्लॉय स्टाफ रख सकते हैं कि वो ध्यान रखें कि एक साथ 4 या 5 बच्चे ना जाएं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह मेंटेन हो। और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो गिवन है शेड्यूल आपका 18 में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, वो आपने फॉलो करना है। और ये नॉन कंप्लायंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विल बी अ फाइन ऑफ 50,000। ये बहुत बड़ा एक फाइन है जो स्कूल्स पे लग सकता है, ऑर्गेनाइजेशन पे लग सकता है, अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स के लिए भी और इवन टीचर्स, स्कूल्स के लिए भी, कि इन प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करें। फाइन। अब बात आती है ये सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप क्लास 10th का, कि किस किस मार्क्स में कितने मार्क्स का मेन पेपर होगा 3 आवर्स का और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ से चालू करें, यहाँ तक नीचे आते आते, तो कितने हमारे सब्जेक्ट्स अलग अलग ढंग से हमने उसको मेंशन किया हुआ है। और सबके देखेंगे 20 मार्क्स के यहाँ प्रैक्टिकल चल रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 30 मार्क्स का भी प्रैक्टिकल होता है, तो अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से ये आपको गिवन है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये प्रैक्टिकल एग्जाम 30, 30, 50, 50, 50 भी आके आ रहा है।
तो ये वेरियस एग्जामिनेशन में जैसे आपके एग्जाम होंगे उस तरह के कोड्स हैं। और हमारा सब्जेक्ट्स यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो आपका इंग्लिश से स्टार्ट होके कॉमर्स का होगा, अकाउंटेंसी 055 होगा, 054 BS एंड सिमिलरली मैथ्स, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। फाइन, तो ये सारे सब्जेक्ट्स का हमने यहाँ पे दे रखा है। तो ये फाइल भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल CBSE रखना चाहती है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये हमारी जो सीरीज है 11th क्लास के लिए वो जल्द से जल्द आ रही है आप लोगों के लिए, कि जो बच्चे अब हमारे पास, मैंने बताया कि 30 डेज मार्च के मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए 18 दिन है या 17 दिन है, ये 40-45 डेज जो बहुत क्रूशल है। तो हम आपके लिए कुछ सीरीज लेके आ रहे हैं और वो सीरीज रहेगी क्या, कंप्लीट रिवीजन सीरीज। यहाँ पर थ्योरी की पहले बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कैसे कैसे हम जनरल एंट्रीज करें, कैसे हम BRS रेक्टिफिकेशन को प्रैक्टिस करें। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सीरीज लेके आए तो इस वीडियो को थम्स अप, लाइक, शेयर कीजिएगा। इसके रिस्पॉन्स के बाद हम आइडिया लग जाएगा कि क्या हम ये सीरीज लेके आए या आपको जरूरत है या नहीं। तो क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, 12th की तो हम सीरीज चल रही है, आप सब जानते हैं। ये स्पेशली मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। फाइन, तो चलिए मिलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से लेके हम ये सीरीज लेके आएंगे। तो ये प्रोटोकॉल्स और ये जो न्यूज़ थी 9th और 11th की, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज, क्योंकि अब आपको अपने एग्जाम के लिए अभी से जल्दी तैयारी करनी है। और जो स्कूल्स ने लेट एग्जाम अगर रखे भी थे, मान लीजिए बहुत एंड ऑफ मार्च में, उन सबको प्रीपोन करने पड़ेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और मिलते हैं जल्दी एक और अच्छे नए यूजफुल वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।